हर हर महादेव दोस्तों, आज हमारी पंच केदार सीरीज के इस आखिरी एपिसोड में हम जाने वाले हैं अपने अंतिम और पांचवें केदार यानी कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने और इसी के साथ हमारी पंच केदारी यात्रा भी पूर्ण हो जाएगी। अगर आप भी पंच केदार यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो सभी केदारों की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन्हें जरूर चेक करें। उन वीडियो में हमने हर एक जानकारी को बहुत बारीकी से कवर किया है। कल्पेश्वर महादेव के दर्शन, वो भी पंच केदार के अंतिम केदार के रूप में करना, अपने आप शरीर और मन के अंदर एक अलग ही ऊर्जा और आध्यात्मिक अनुभव भर देता है। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरुआत करते हैं, जहां हम आपको इस यात्रा से जुड़ी सभी जानकारी और खूबसूरत दृश्यों से रूबरू कराएंगे। तो रुद्रनाथ ट्रैक पूरा करने के बाद सागर विलेज से हम अगले दिन कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हर हर महादेव दोस्तों, तो आज हम लोग अभी हम लोग हैं सागर विलेज में। यहाँ पर जो एक होम स्टे था, यहाँ पर काफ़ी अच्छा था। हमने कल जो रुद्रनाथ मंदिर के दर्शन किए थे, बाद में शाम में हम लोग 2 बजे के बाद यहीं पर इस गेस्ट हाउस में रुक गए थे सागर विलेज में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका नाम है जेके होम स्टे, जकेश्वर होम स्टे। यहाँ पर ये होम स्टे, यहाँ पर रुक गए थे। रूम फैसिलिटी काफ़ी अच्छा था। हम लोग को यहाँ पर 1000 रुपये देना पड़ा 2 पर्सन को यहाँ पर, और काफ़ी शांत जगह था। अगर आप लोग भी यहाँ आते हैं तो आप लोगों को यहाँ नंबर स्क्रीन पर मिल गया होगा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आज का हमारा प्लान है, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। आज 13 अक्टूबर 2025 है और हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से आज जाएंगे हेलंग, उसके बाद उर्गम वैली और कल्पेश्वर जो हमारा 5वां केदार है, अंतिम केदार। आज हम जटारूपी शिव की दर्शन करेंगे आज कल्पेश्वर में। तो ये हमारा जो ब्लॉग रहेगा आज अंतिम ब्लॉग रहेगा। इस तरह से हमारा आज जाके फाइनली 5वां केदार ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं और रास्ते में आपको इस लास्ट केदार की जानकारी देते हैं। तो बने रहिए। हर हर महादेव। तो अगर दोस्तों बात करें कि जो पंच केदार का हमारा जो एक्सपीरियंस था, उसमें आपको जो सबसे कठिन यात्रा जो होने वाली होगी वो आपको रुद्रनाथ की रहेगी। एक्चुअली क्या है कि रुद्रनाथ का जो ट्रैक है वो 20 से 22 किलोमीटर का है, बट उसमें आपको ज़्यादा असेंड करना, ऊपर जाना है पहाड़ के ऊपर और धीरे धीरे चलना है, और रास्ता ऊपर नीचे आपको होगा। तो उसमें क्या है कि आपको अगर वहाँ आना है सागर विलेज से अगर ट्रैकिंग करना है आपको, एक्चुअली मैंने पहले ही बताया था कि रुद्रनाथ जो टफेस्ट ट्रैक बोलते हैं 5 केदार में, तो उसमें आपको 3 रास्ते मिलते हैं, एक गोपेश्वर से, दूसरा मंडल से और तीसरा आपका सागर विलेज से। तो सबसे बोला जाता है कि ईजीएस्ट रास्ता जो है वो सागर विलेज वाला है, जो 18 लिखता है, बट वो 18 नहीं है, 20-22 है, मतलब ऐसे, मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं। इस टाइप के ट्रैकिंग में जो भी आप यात्रा करेंगे, इसमें डिस्टेंस ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसमें इंक्लिनेशन है। अगर वो 30 किलोमीटर भी लिखता है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हाइट है, आपको अगर एल्टीट्यूड गेन करना है तो आपको चढ़ाई देखना पड़ेगा, ना कि डिस्टेंस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप अपना रुद्रनाथ का ट्रैक आप आसानी से अगर कर लेते हैं, अगर आप फिट हैं तो इस ट्रैक को अगर पहले कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। फिर आपका जो दूसरा डिफ़िकल्ट जो ट्रैक पड़ता है वो मध्य महेश्वर का है, क्योंकि मध्य महेश्वर का बूढ़ा महादेव तक जो डिस्टेंस है वो करीबन 20 किलोमीटर हो जाता है। मध्य महेश्वर तक आपका राशि से मध्य महेश्वर 18 किलोमीटर, और उसके बाद और नेक्स्ट 1.5 से 2 किलोमीटर आप जैसा पड़ेगा। शॉर्टकट पकड़ रहे हैं तो और डिस्टेंस कम हो जाएगा, बट वही फिर इंक्लिनेशन वाला बात आएगा कि आपको हाइट गेन करना है, तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी आप तो दूसरा आपका मध्य महेश्वर इस तरह से ख़त्म हो जाएगा, वो ठीक है। तीसरा जो अगर बोले डिफ़िकल्ट लेवल पर तो केदारनाथ आएगा। ऐसे मुझसे अगर कोई पूछेगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे टफेस्ट मेरे लिए केदारनाथ है। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है
या घोड़े खच्चरों का जो रास्ते जो चलते हैं वो भीड़ है। और बाकी सबसे जो मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है वहाँ का दर्शन का सिस्टम है। 8-8 घंटे 6-6 घंटे 12-12 घंटे आदमी लोग खड़े रहेंगे तब जाके आपको दर्शन मिलता है। और बाकी चारों केदार में आपको दर्शन आसानी से आधे घंटे में, अगर मंदिर खुला है तो आपको हो जाते हैं। तो तीसरे में अगर ऐसे बात करें तो तीसरे में केदारनाथ हो गया, चौथा आपका टुंगनाथ हो गया। इजी ट्रैक है, 3.5 किलोमीटर तक मंदिर जा सकते हैं आप। उसके बाद और नेक्स्ट अगर आप चलते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर तो आपको चंदशिला पीक मिल जाएगा। और फिर सबसे जो ईजीएस्ट ट्रैक बोला जाता है वो कल्पेश्वर है। ऐसे माना जाता है कि जब तक रोड नहीं बना था उर्गम वैली में तो सबसे डिफ़िकल्ट ट्रैक कल्पेश्वर ही था। बट आज जब मोटर व्हीकल सब चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। रास्ते में आपको हेलंग मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ से वैली पार करते हुए आप मंदिर पहुँच जाते हैं। तो ये जो टोटल ट्रिप है आपका 5 केदार का, अगर आप फिट हैं तो आपको कम से कम 10 से 14 दिन 13 दिन लग जाएंगे। अगर आप वेल प्लान करके आ रहे हैं तो आपको 10 से 12 दिन 14 दिन में आपका ये 5 केदार एक साथ हो जाएगा। अगर सबसे बेस्ट मंथ की बात करें पूरे ईयर में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद भी अभी जो कर रहा हूँ वो अक्टूबर मंथ सबसे बेस्ट है। आप इसका प्लानिंग करना है तो दुर्गा पूजा के बाद और दिवाली से पहले आपका जो 20 दिन का जो स्लॉट मिलता है इसमें अगर आप प्लान करते हैं ये 5 केदार का तो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। अभी बीच में बारिश हुई थी बट फिर भी बाकी मंथ के कंपैरिजन में मौसम काफ़ी अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है। अगर ये सब समय में आप अप्रैल टाइम में खुलता है धाम सब, उस समय आएंगे तो काफ़ी क्राउड रहेगा। फिर उसके बाद बरसात का मौसम आएगा, रेनी सीजन में ये सब करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आप कितना भी प्रिकॉशन लें आपका जूते या जो भी कपड़े वो भीग ही जाते हैं। और ये सब ट्रैक में ऑलरेडी ठंड जगह है तो वहाँ अगर आपका जूता भीग गया तो आपको कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इशू आएगा ही, तो आपको ये सब यात्रा करने में ज़्यादा कठिनाई होगी। तो अक्टूबर मंथ में एक तो क्राउड कम रहता है, बजट भी आपका अंदर आपका लिमिट में रहेगा और आपको दर्शन भी अच्छे हो जाते हैं। तो ये 5 केदार का एक समरी पॉइंट था जो हमने इसको लगभग 12 दिन में कंप्लीट किया है और आज हमारा ये 12वां दिन है और इसमें हम कल्पेश्वर अब 2-3 घंटे के अंदर हम वो कर भी लेंगे। तो आगे चलते हैं। हर हर महादेव। तो ये अभी हम लोग चमोली आ गए हैं, चमोली ब्रिज, और ये हम लोग अलकनंदा रिवर पार करके दूसरी साइड जा रहे हैं। ये अलकनंदा है ना? हाँ, अलकनंदा। तो अभी हम लोग ये मेन हाईवे डाइवर्जन है यहाँ पर देख रहे हैं। अभी चमोली से हम लोग बद्रीनाथ का रूट पकड़ रहे हैं। ऊपर रास्ता बद्रीनाथ जाएगा और नीचे का रास्ता केदारनाथ जाएगा। रुद्रनाथ ट्रैक के बेस सागर गांव से निकलकर हम गोपेश्वर और चमोली होते हुए बद्रीनाथ हाईवे पर आते हैं। हेलांग से एक छोटा सा रास्ता उर्गम वैली की तरफ मुड़ता है और वहीं से शुरू होता है कल्पेश्वर महादेव तक पहुंचने का खूबसूरत सफर। तो ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, ये अभी हम लोगों को बता रहे हैं कि आपका हेलांग से उर्गम तक जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए जो टैक्सियाँ बुक हो रही हैं वो 3500 रुपये ले रही हैं। तो हमें तो सागर से यहाँ मंदिर तक का दर्शन के लिए इनको केवल 1000 पर पर्सन देना पड़ रहा है, तो हमें तो काफ़ी सस्ता पड़ गया है। तो अगर आप लोग आ रहे हैं यहाँ पर तो प्लानिंग उसके हिसाब से बनाएं। बाकी आगे चलते हैं। हर हर महादेव। उर्गम वैली से कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते हुए हमें देवग्राम गांव पहुंचना होता है। देवग्राम गांव तक पहुंचने के बाद यहां से लगभग 200 से 300 मीटर पैदल चलकर हम आसानी से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंच जाते हैं। कल्पेश्वर अपने अंतिम केदार, 5 केदार में अंतिम केदार जो कल्पेश्वर है महादेव, वहां पहुंच चुके हैं। और ये पीछे मेरे शेयरिंग जीप है जिससे हम लोग आज सागर विलेज से यहाँ तक आए। करीबन आने में 3 घंटा लगा और टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 70 से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस था। हेलंग के बाद का जो रास्ता था 14 किलोमीटर का, 13 से 14 किलोमीटर का, वो काफ़ी अच्छा नहीं था, ख़राब था रास्ता। बट कोई नहीं, यहाँ अक्सर बारिश में लैंडस्लाइड होते रहता है
और ये पांचों केदार में सबसे ईजी केदार इसको बोला जाता है और ये सालों भर खुला रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पर शीतकाल समय नहीं आता है मंदिर में। और यहाँ से जस्ट पार्किंग से 300 मीटर हम लोग आगे जाते हैं तो भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। जो यहाँ पर शिवलिंग है वो जटा फॉर्म में है, जटा के रूप में है। तो इस पंच केदार को आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए, हर हर महादेव। तो ये है कल्पेश्वर ब्रिज, जिसको पार करके हम लोग कल्पेश्वर मंदिर वहाँ जाएंगे अभी। और ये जो मेरे पीछे आप लोग नदी देख रहे हैं, ये इसी को कल्प गंगा बोलते हैं, कल्प गंगा, जो अलकनंदा से मिलती है हेलांग में। आगे चलते हैं। कल्पेश्वर महादेव की ओर बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रिज आता है। इस ब्रिज पर खड़े होते ही नीचे बहती कल्प गंगा नदी की गरजती हुई आवाज़ सुनाई देती है। मान्यता है कि यह नदी आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। सामने पहाड़ों की चट्टानों से गिरता हुआ एक सुंदर झरना इस पूरे दृश्य को और भी अद्भुत बना देता है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे हम प्रकृति के बिल्कुल करीब आ गए हों। यह झरना काफ़ी ऊंचाई से गिरता है। गिरते हुए पानी की बूंदें हवा में धुंध जैसी परत बना देती हैं। धूप पड़ने पर कभी कभी यहाँ इंद्रधनुष जैसा दृश्य भी बन जाता है। अगर आप यहाँ आते हैं तो थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें। यहाँ आकर सच में एक अलग ही शांति की अनुभूति होती है और यहाँ से पूरी घाटी का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो अभी हम लोग ये मेरे पीछे वाले ब्रिज को हम लोग पार कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। मंदिर जस्ट पार्किंग से बहुत सामने है। आगे बढ़ते हैं। तो जस्ट पास में ही मंदिर है। हम लोग ऑलमोस्ट वो ब्रिज को, सामने वाले ब्रिज को पार करके आ गए हैं। अब आगे चलते हैं अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, अंतिम केदार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जस्ट थोड़ी दूर में ये मंदिर है, आगे चलते हैं। यहाँ जूता चप्पल खोल के हर हर महादेव। तो मंदिर के अंदर हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर चलते हैं। नंदी महाराज कल्पेश्वर मंदिर समिति, और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन है। श्री कल्पनाथ मंदिर प्रबंधकारिणी समिति, देवग्राम मुर्गन घाटी, पंच केदार दर्शन, दान पेटी, केदारनाथ दर्शन, श्री कल्पनाथ मंदिर। अच्छा, केदारनाथ में जो पीछे का कुबड़ पिंड है वो उसके फॉर्म में यहाँ बना हुआ है, यहाँ सामने देख सकते हैं आप लोग। फिर कपिल लिंग दर्शन, भोलेनाथ का दूसरा स्वरूप का दर्शन भी यहाँ हो रहा है। और आगे चलते हैं। यहाँ पर कैमरा अभी निगरानी में है, अलाउ है। और हम लोग
ऑलमोस्ट पंच केदार कल्पेश्वर महादेव। तो फाइनली डू नॉट फोटोग्राफ इन द टेम्पल। अंदर अलाउ नहीं है, कहीं भी अलाउ नहीं रहता है। अच्छा भी चीज़ है, कैमरास मंदिर के कम से कम अंदर अलाउ नहीं रहना चाहिए। अगर आप लोग कोई भी धाम जाएं तो कम से कम मंदिर में कैमरा अलाउ होना अच्छा चीज़ नहीं होता है। वहाँ पर आप भगवान के दर्शन करें अपने इष्ट के तो ज़्यादा बेटर है। और यहाँ आज हम अपने लास्ट फाइनल पड़ाव कल्पेश्वर मंदिर आ चुके हैं महादेव। और इस तरह हमारा जो टोटल पंच केदार का जो ट्रिप था करीबन 10 दिन में ख़त्म हो चुका है। और अब हम फाइनली पंच केदारी बोल सकते हैं अपने आप को। और अगले साल हम पंच कैलाशी भी बन जाएंगे। 3 के कैलाश ख़त्म कर चुके हैं, 2 बाकी है अभी। तो अंदर मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। ये जो कल्पेश्वर मंदिर है, यहाँ पर मंदिर की बात करूँ तो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जटा रूप में शिला की पूजा होती है। यहाँ एक नेचुरल शिला है, पत्थर है जिसकी पूजा यहाँ पर भगवान महादेव की होती है। इस मंदिर के पीछे एक जल स्रोत है जहाँ से पानी हमेशा टपकते रहता है, पत्थर है, उसको भी जाके एक्सप्लोर करते देखते हैं। तो कम से कम अंदर जाके पहले भोलेनाथ के दर्शन करके आते हैं और फिर आपको इसके बारे में और जानकारी देते हैं। हर हर महादेव। कल्पेश्वर महादेव का मंदिर किसी भव्य मंदिर की तरह नहीं बल्कि एक प्राचीन गुफा के अंदर स्थित है। जैसे ही हम इस छोटे से द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, गुफा की शांत और आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत महसूस होने लगती है। यहाँ प्राकृतिक चट्टान में स्थित महादेव की जटा की पूजा होती है। तो अभी हम लोग हैं, अपना लास्ट पंच केदार यात्रा ख़त्म हो गया हम लोग का। हम लोग कल्पेश्वर मंदिर में हैं जो उर्गम वैली में पड़ता है, हेलांग से आगे करीबन 14 किलोमीटर। तो मैं और मेरे साथी थे जो हैं, ये समीर है, ये मेरे साथ ही काम करता है। तो हम लोग दोनों ही ने ही पंच केदारी हम लोग बन चुके हैं। 5 केदार घूम लिया, धाम किया, 10-12 दिन लगा और काफ़ी अच्छा था। दोनों एक साथ अच्छा चले हैं, अच्छा से काफ़ी फिट भी रहे, कोई बीमारी भी नहीं हुआ। तो मैं समीर से पूछना चाहूँगा, यार आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा। मेरे को बहुत अच्छा लगा, काहे कि हम पहले कभी आए नहीं, तो उत्तराखंड में पहली बार हम आए और भी 5 केदार करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर। आप कहाँ घूमे, कौन कौन सी जगह बताइए थोड़ा। पहले हम लोग केदारनाथ गए, फिर उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर दूर बासुकीताल, फिर वहाँ से हम लोग रात को नीचे आ गए। फिर वहाँ से एक त्रिभुवन नारायण बोल के मंदिर है, वहाँ गए। फिर वो भी पैदल गए 13 किलोमीटर। फिर आए हम लोग नीचे, फिर सीतापुर में उस दिन रेस्ट किए। फिर आए हम लोग मध्य महेश्वर के लिए। फिर मध्य महेश्वर एक ही दिन में गए सुबह 6 बजे। फिर वहाँ से रिटर्न भी आ गए उसी दिन। फिर उसके बाद यहाँ आए तुंगनाथ के लिए, वहाँ ऊपर गए। फिर उसके दिन वहीं रुके तुंगनाथ में। फिर आज हम लोग यहाँ के लिए रुद्रनाथ गए। फिर रुद्रनाथ में भी एक दिन गए और एक रात वहाँ रुके मंदिर के सामने। फिर आए नीचे, उसके बाद एक दिन फिर और रुके वहाँ पे सागर विलेज में। फिर अभी कल्पेश्वर के लिए हम लोग कल्पेश्वर पहुँच गए। तो ये समीर भाई का अपना एक्सपीरियंस था, जो उन्होंने 5 केदार घूमा, कैसे से घूमा बताया, एक ब्रीफ में बताया। बाकी तो डिटेल में वीडियो मैंने लगाया है। तो इस तरह से हमने काफ़ी स्मॉल बजट में इस यात्रा को किया है। पूरा यात्रा का वृतांत जो है इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। कहाँ गया, कितना खर्चा लगा, कहाँ हम लोग स्टे किए, तो ये पूरा वीडियो सीरीज़ में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।